नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे देखिए सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी पोस्टिंग कौन-कौन से जिलों में होगी, कौन से ऐसे स्कूल है, कौन से ऐसे जिले हैं, कौन से जगह है जहाँ पे सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी और गाइडलाइंस भी बन चुकी है और बन भी रही है। कई सारी चीज़ें हैं, कौन-कौन जिला आवंटन किया जाएगा 1 टू 5 वाले प्लस में 6 टू 8 दोनों के लिए यह सूचना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि जेएसएससी इतनी सकारात्मक तरीके से इतना एक्टिव होकर के काम कर रही है कि आप लोगों के लिए इतना फटाफट सारा काम कर रही है। अब हालाँकि उनका काम करने का मन तो नहीं है, ये तो कोर्ट के दबाव में आकर के सारी चीज़ें कर रही है। ये तो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है? चलिए 18 तारीख को अगला कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वाला सुनवाई है। वहाँ पे देखिए कहीं न कहीं कुछ चीज़ें आएगी प्रश्न। कई सारे लोग को सेकंड ईयर बीएड वाले यानी कि जो 2 साल का बीएड है तो उसमें प्रश्न बना कि छात्र क्या उसका क्या होगा 15-17 सेशन वाले का उसका भी क्या होगा? प्लस में कल एक मामला आया 1.5 साल का बीएड, वो भी मामला है। प्लस में कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनका बायोमेट्रिक वाला नहीं हुआ और नोटिस मिल रहा है, कई सालों को मूल प्रमाण पत्र नहीं। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन के लिए मैं आपको अपडेट पल-पल का दूँगा, तो चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो अपडेट है कोर्ट कचहरी में जा चुका है मामला, वहाँ से जैसे ही अपडेट आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप लोगों के पक्ष में ही आएगा, सेकंड डिव लिस्ट भी आएगा, साइंस वालों को भी आएगा, क्लियर? देखिए, मैं आपको अभी एक पेपर कटिंग पर ले चलता हूँ, जहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है जिसको देखकर काफ़ी ज़्यादा छात्र नाराज़ भी है, परेशान भी है, उनको समझ भी नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बनी गाइडलाइन यहाँ पे देखिए क्लियर क्या हुआ 26,000 सहायक आचार्य के पदस्थापन को लेकर विभाग ने तय किए मानदंड यानी कि विभाग जो है मानदंड तय कर दिए। मैं सबसे पहले जिला दिखा देता हूँ आपको। देखिए कुछ हेडिंग लिखा हुआ है बनी गाइडलाइन जिन स्कूलों में कम शिक्षक वहाँ पोस्टिंग की प्राथमिकता जैसे कि यहाँ पे दिया कौन कौन सा स्कूल है आप ध्यान दीजिएगा। इससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए 5 बिंदु जो आपको ध्यान देने वाली चीजें है, ध्यान दीजिएगा। देखिए राज्य में पहली बार एक साथ 26,000 सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये तो बहुत बड़ी बहाली से है, ठीक है। सितंबर के अंत तक सभी रिजल्ट जारी यानी कि क्लियर हो गया सितंबर, ये अक्टूबर में आपका ज्वाइनिंग बोला जा रहा है, क्लियर। तो ज्वाइनिंग अक्टूबर तक है, तो इस चीज़ को परिमल जी बोले कि ज्वाइनिंग से पहले हम लोग अक्टूबर कराएंगे। इस चीज़ को लेकर हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, फंडिंग भी फिर से स्टार्ट हो चुका है, क्लियर। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आप 10-5 ज़रूर कीजिएगा, नहीं इच्छा तो दिक्कत नहीं है। बाकी बात मैं तो कहूँगा कि अगर आप सक्षम नहीं है तो नहीं करें तो वो बेहतर रहेगा, क्लियर। चलिए पॉइंट नंबर 2 दिया गया शिक्षकों के पदस्थापन के लिए विभाग ने गाइडलाइन तैयार की है और अक्टूबर-नवंबर तक सभी नियुक्ति यानी कि शिक्षकों की पोस्टिंग पूरी कर ली जाएगी। क्या अक्टूबर-नवंबर तक? मैंने बोला ना आपको अक्टूबर तक बोला जा रहा है, अभी नवंबर घसका दिया ये लोग। यानी कि समझिए कि आपका ये जो 2025 है, 25 के अंतिम तक हो सके 2026 के जनवरी में आपको ज्वाइनिंग मिले, क्लियर। लेकिन उतना दूर नहीं जाएगा मामला, क्लियर। चलिए पदस्थापन में पहली प्राथमिकता उन 8353 यानी कि 8,353 स्कूलों में जाएगी क्योंकि वहाँ पे ऐसे एक-एक स्कूल में एक शिक्षक संभाल रहे पूरे स्कूल को। कैसी वहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था होगी आप समझ सकते हैं वहाँ की जो स्थिति है, क्लियर। देखिए यहाँ पे केवल एक शिक्षक कार्यरत है, उनको सबसे पहले जैसे कि आपका दुमका, सिबूम, रांची, गिरिडीह ये जिले हैं, वहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, क्लियर। पहले यहाँ पे भरा जाएगा उसके बाद अन्य जगह में। देखिए जहाँ छात्र अनुपात में शिक्षक कम है ऐसे स्कूलों में प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड में औसतन 35 और सेंट्रल में आपका 25 है, यानी 25 छात्रों में एक शिक्षक की अनिवार्यता। और झारखंड में कितना 35 आपका कर दिया है, कितना 35। देखिए पॉइंट नंबर 5 देखिएगा आपका कम उपस्थिति वाले स्कूलों में भी अतिरिक्त शिक्षक दिए जाएंगे यानी कि कम उपस्थिति जहाँ पे होती है वहाँ पे भी अतिरिक्त शिक्षक देने की बात किया जा रहा है। खासकर सवाल संथाल परगना जैसे जिलों में भी जहाँ पर उपस्थिति राज्य से औसत यानी कि कम है। देखिए क्या होता है ना कि आज भी कई सारे हमारे हजारीबाग जिला की भी मैं बात करूँ कि आज भी कई ऐसे स्कूल है, +2 स्कूल की बात करूँ या अन्य स्कूलों में, तो वहाँ पे वैसे सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं यहाँ की छात्रों को मन नहीं, फिर भी क्योंकि वहाँ पे पढ़ाने वाले कोई शिक्षक नहीं, वहाँ के टीचर जो प्रिंसिपल बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ टीचर ही नहीं, तो सब्जेक्ट को चूज़ करके क्या करोगे? यानी कि जो शिक्षक है वही सब्जेक्ट तुमको चूज़ करना पड़ेगा। बाकी बात ऑप्शन में बहुत सारा सब्जेक्ट दे दिया जाता है, यानी कि वहाँ शिक्षक ही नहीं तो बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे? ऐसी दुर्दशा हो चुकी है। तो मजबूरन छात्रों को वैसे सब्जेक्ट चुनना पड़ता है जो उसके इंटरेस्ट के मतलब कि इंटरेस्ट में होता भी नहीं,
ठीक है। चलिए, तो ये था आपका, मैं पूरा डिटेल में पढ़ के बता दूं क्या? हमें लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी बात आप यहाँ पे देख लीजिए। मैं आपको समरी तो बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको भी पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन आप देख लीजिए कौन से जिले हैं जहाँ पे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी और कितने सीट खाली वहाँ पे, क्लियर है ना। देखिए, सीट खाली नहीं मतलब कि कितने, कौन से जिले में कितने स्कूल ऐसे हैं, तो वहाँ पे जरूरी कि एक ही शिक्षक खाली होगा, नहीं, है ना। तो देखिए, सबसे पहला आपका सबसे अधिक संख्या में 699, 699 आपका दुमका में है। दुमका में सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, वहाँ पे सबसे पहले शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी, क्लियर। उसके बाद है पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद 581। रांची देखिए हमारा राजधानी और ऐसी स्थिति, बताइए वहाँ के जो एजुकेशन, राजधानी का एजुकेशन किस हिसाब से होगा, आप समझ सकते हैं। यानी कि इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड की जो दुर्दशा है, अब राजधानी में ही बच्चे ऐसे मतलब कि जैसे तैसे पढ़ रहे हैं, वहाँ एजुकेशन व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा झारखंड राज्य की दुर्दशा क्या, अन्य जिलों की क्या होगी। वो तो राजधानी है ना। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। गिरिडीह 518, साहिबगंज 419, पलामू 412, गोड्डा 407, देवघर 375, गढ़वा 312, बोकारो 276, सरायकेला 269, चतरा 258, धनबाद 252, लातेहार 249, पाकुड़ 222, हजारीबाग 175, पूर्वी सिंहभूम 173, गुमला 171, खूंटी 153, सिमडेगा 115, लोहरदगा 106, कोडरमा 94, जामताड़ा 75, रामगढ़ 73। सबसे कम 73 रामगढ़ में है, क्योंकि रामगढ़ अभी हजारीबाग से अलग हुआ। हजारीबाग रामगढ़ को मिला देंगे तो 175 प्लस 73 आप मिला सकते हैं, कितना हो जाएगा। हालांकि अभी अलग अलग हुआ तो ज़्यादा क्षेत्रफल भी बड़ा नहीं, और वहाँ पे स्कूल भी ज़्यादा नहीं, तो इसके कारण वहाँ पे ऐसे स्कूल है जहाँ पे कम, यानी कि ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि कम होगा तो सारी चीज़ कम होगा, ज़्यादा होगा सारी चीज़ ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारा हालांकि जनसंख्या के हिसाब से नहीं, देखिए दुमका में कितना स्थिति खराब है, ठीक है। जनसंख्या की अगर बात करें तो फिर तो रांची में आ जाएगा, है ना। लेकिन नहीं, दुमका में देखिए इधर ये सब जनसंख्या वाला ही है ना। तो वैसे ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक शिक्षक पूरे बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। तो इतना आवश्यक हो गया कि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करना अति आवश्यक हो गया है, क्लियर। देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, हमारे राज्य के जो है उमा शंकर सिंह जी, सचिव जो स्कूली शिक्षक है, क्या बोलते हैं देखिएगा ध्यान से। देखिए, राज्य में पहली बार इतनी भारी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, ये तो आप एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे झारखंड के ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपको पद मिला है तो अच्छी बात है। देखिए इनका कहना यही है। देखिए, राज्य में पहली बार इतनी भारी संख्या में, अगर इतना ही आप लोग की इच्छा थी जल्द से जल्द कंप्लीट करवाते थे। अभी सेकेंड ईयर का मामला क्यों चल रहा है, यानी कि 2 साल का बीएड वाला क्यों नहीं लिया गया, इग्नू वालों को क्यों नहीं लिया गया, प्लस में 45% वाला मामला, इस चीज को लेकर छात्र कोर्ट क्यों जा रहे, आप शुभचिंतक है तो क्यों जा रहे छात्र, ये भी तो प्रश्न बनता है। यानी कि दिखावे, हाथी के दांत दो होते हैं ना, एक दिखाने के लिए, एक खाने के लिए। तो वही जब दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए कुछ और है। तो यही चीज नेता लोग करते हैं, एक तीर से दो निशाना। मैंने कई बार वीडियो में बताया आपको, एक नेता थे, उसके सिक्योरिटी में एनएसजी कमांडो थे। एनएसजी कमांडो को आदेश दिया गया था नेता के द्वारा कि कोई लोग हमसे मिलने के लिए आएंगे तो मैं बोलूंगा आने दो, आने दे, लेकिन तुम्हारा काम है आने नहीं देना। यानी अगर मेरे पास आने दिया, तुम्हारा नौकरी खत्म। यानी कि देखिए, लोगों की नजर में बुरा कौन बना, एनएसजी कमांडो, और अच्छा कौन बन गया, नेता। लेकिन बुरा कौन है, नेता। अच्छा कौन है, एनएसजी कमांडो। तो इस चीज से आप समझिए रियलिटी को। मैंने कई सारे एग्जांपल आपको देता रहता हूँ, लेकिन चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना तो फर्ज बनता है आपका। देखिए, शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर स्कूलों में प्राथमिकता तय की गई है, ठीक है। वैसे विद्यालय जिनका मात्र एक शिक्षक है, उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी, ये तो देना ही होगा ये, ठीक है। प्राथमिकता क्यों नहीं देंगे, वहाँ पे पूरा जो एजुकेशन व्यवस्था पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। जहाँ शिक्षक का अधिकार अधिनियम के पदस्थापन के अनुरूप छात्र अनुपात में शिक्षक कम है, वैसे स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा, ठीक है। उमा शंकर से, तो ये है आपका पूरा डिटेल में मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे कैसे क्या होगा, कब कब आपका, कब नहीं मतलब कि कौन कौन से जिलों में आपका सबसे पहले आपको नियुक्ति होगी, क्लियर। 1 to 5 वाले और 6 to 8 वाले घबराना नहीं है,
बस थोड़े दिनों की इंतजार है, सारी चीज़ें सही होगी, सेकेंड डे लिस्ट भी आएगा। बस अभी है ना, साइंस वालों को जो सेकेंड डे लिस्ट वाले कई सारे छात्र परेशान हो रहे थे कि हमारा आएगा कि नहीं। तो देखिए जीएसएससी के हिसाब से आपका नहीं आएगा, लेकिन परिमल जी अन्य कई सारे लोग कोर्ट गए हुए, वहाँ से क्या अपडेट आती है, जीएसएससी वहाँ पे क्लियरली फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी, किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई, कितना कटअप लेगी है, वो क्लियर करेगी। वहाँ पे अगर जीएसएससी जीत जाती है सेकेंडरी लिस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर वो हार जाती तो आपका आ जाएगा सेकेंडरी लिस्ट, ठीक है। बाकी बात एसएसटी वालों को आएगा ही आएगा, भाषा वालों को आएगा ही, 1 to 5 वाला का भी आएगा। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हैं, धैर्य बना के रखना होगा। आपके मन में जो भी सवाल आप हमें ज़रूर बताइएगा, और कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं लाइव आता हूँ, उस समय भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए चैनल में अगर नहीं सब्सक्राइब करना बनता है। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कंटेंट दे रहा है, फ्री पीडीएफ। टेलीग्राम से आप जुड़ करके रहिए, वहाँ पे फ्री पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। प्लस में अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, सारे क्लासेस फाउंडेशन के स्टार्ट हो चुके हैं। क्लियर, धन्यवाद।